हेलो स्टूडेंट्स। बेटा हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टॉपिक कंप्लीट कर लिया था सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम कुछ जेई टाइप प्रॉब्लम्स का डिस्कशन करेंगे इसमें, जो जेई मेन में और एडवांस में आपसे प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं। तो हमारा मेन टारगेट रहेगा सबसे पहले जेई मेन प्रॉब्लम्स जो भी आती हैं एग्जाम्स में उस टाइप के क्वेश्चंस। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है आपको एक फंक्शन साइन इनवर्स एक्स माइनस 3 ओवर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वेयर। इस फंक्शन का डोमेन बताना है आपको। कैलकुलेट करके क्या आएगा। डोमेन क्या होती थी? इनपुट वैल्यूज। जो एक्स की हम इनपुट वैल्यूज डाल सकते हैं फंक्शन में उनको बोलते थे डोमेन। तो हमें डोमेन निकालनी है इस फंक्शन की। अब आप याद करो साइन इनवर्स एक्स, उसमें मैंने क्या बताया था, एक्स की जो भी वैल्यूज होंगी वो लाई करेंगी बिटवीन -1 to 1। लेकिन ऊपर देखिए आप क्या आ रहा है, एक्स माइनस 3। क्लियर? तो x माइनस 3 की जो भी वैल्यूज होंगी वो -1 और 1 के बीच में लाई करेंगी बेटा। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे आप। कैसे करोगे? इनइक्वालिटी का रूल यूज करो, दोनों साइड 3 ऐड कर दो तो क्या आएगा, 2 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 4। और डेनोमिनेटर में क्या आ रहा था, रूट के अंदर 9 माइनस एक्स स्क्वेयर। अब हमें बताया गया था बेटा रूट के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव मीन्स आइदर इक्वल्स टू 0 और ग्रेटर देन 0। लेकिन ये रूट वाली क्वांटिटी डेनोमिनेटर में है तो 0 के इक्वल तो होगा नहीं, तो ये 0 से क्या होगा बेटे, ग्रेटर। तो 9 माइनस एक्स स्क्वेयर क्या होगा, ग्रेटर देन 0। बेटा मैंने माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया। जब भी नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड, इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स। 11th क्लास का रूल है ये। तो एक्स स्क्वेयर माइनस 9 क्या हो जाएगा, लेस देन 0। माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड्स। तो फैक्टराइजेशन करोगे x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3, ये भी क्या होगा, लेस देन 0। तो x किस में बिलोंग करेगा, ओपन इंटरवल -3 to 3। यहां पर x किस में लाई कर रहा था, ग्रेटर देन 2 एंड इक्वल, लेस देन एंड इक्वल टू 4। अब हमें एंड का मतलब इन दोनों वैल्यूज का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन पार्ट। अब आप ऐसा कोई भी पोर्शन आ जाए उसको नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लो। नंबर लाइन ले लो -∞ टू +∞। देखो 2 से 4 लेस के साथ इक्वल भी है तो क्लोज्ड, 2 भी इंक्लूड होगा 4 भी। पहले आप 2 से 4 देखो बेटा, 2 पे भी डार्क सर्कल है 4 पे भी, तो 2 से 4 सारी वैल्यूज आएंगी, दोनों इंक्लूड होंगे। सेकंड सॉल्यूशन आया था -3 से +3, लेकिन ओपन। ओपन में ओनली मिडल वैल्यूज, -3 और +3 इंक्लूड नहीं होंगे। तो -3 से +3 इनके बीच की वैल्यूज लेनी है। -3 और 3 पे ओपन सर्कल मीन्स ये दोनों इंक्लूड नहीं होंगे। दोनों लाइन ड्रॉ कर लिया आपने। अब इन दोनों के बीच का कॉमन पार्ट देखो आप। तो कॉमन पार्ट आपको ध्यान से देखेंगे तो क्या दिखाई दे रहा है बेटा, 2 से 3, 2 इंक्लूड होगा और 3 इंक्लूड नहीं होगा। तो फाइनली हमारी इसकी डोमेन क्या आएगी, क्लोज इंटरवल 2, 3, मतलब सेमी क्लोज सेमी ओपन। 3 इज नॉट इंक्लूडेड इसलिए ओपन आएगा, 2 इंक्लूड है इसलिए क्लोज्ड आएगा बेटा। तो ध्यान से करना है इस टाइप के क्वेश्चन को। आपसे डोमेन पूछेगा किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। एक और एग्जांपल लेता हूं, देखिएगा ध्यान से। डोमेन निकालनी है आपको। फंक्शन है आपका आर्क। आर्क का मीनिंग होता है इनवर्स। इनवर्स लिख दूं या आर्क बोल दूं, सेम थिंग। आर्क कोस ऑफ 2x अपॉन 1 + x, इसकी आपको डोमेन निकालनी है। तो आर्क का मतलब होता है बेटा इनवर्स। तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको,
कोस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स। कोस इनवर्स x भी क्या होता था, x की वैल्यू बिटवीन -1 to 1। तो बेटा ये -1 और 1 के बीच में लाई करेगा। दो पार्ट बना लो, -1 लेस देन इक्वल दिस एंड 2x ओवर 1 प्लस एक्स लेस देन इक्वल 1। सोल्व करेंगे, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई कैसे करना है इसको, देखो जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर दोनों साइड 1 ऐड कर दो, तो इधर लेफ्ट में आ जाएगा 0, राइट में एलसीएम लेके सोल्व कर लो। तो सोल्व करके मैंने इसको एडजस्ट कर दिया। 3x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल 0। अब राइट हैंड साइड वाले पार्ट को सोल्व करने के लिए राइट में कुछ भी करके 0 लाना है बेटा। तो वहां जैसे 1 प्लस किया था 0 बनाने के लिए, यहां 0 बनाने के लिए 1 क्या कर दो, दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट। तो सोल्व करके क्या वैल्यू आएगी, x माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल 0। इसको देखो सिंप्लीफाई करेंगे, x की जो भी टर्म्स होती हैं उनमें x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए बेटा। तो ऊपर x का कोफिशिएंट 3 है, तो 1 बनाने के लिए 3 कॉमन ले लिया और डिवाइड में भेज दिया उधर। तो 3 कॉमन लेते क्या बनेगा, x प्लस 1/3। नीचे x का कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है बेटा, इधर भी x का कोफिशिएंट 1 है। तो x की वैल्यूज क्या क्या आएंगी, x इक्वेट करोगे न्यूमरेटर को तो x की वैल्यू आएगी -1/3। डेनोमिनेटर को लोगे तो x की वैल्यू -1, लेकिन डेनोमिनेटर में -1 नहीं आ सकता क्योंकि अनडिफाइंड हो जाएगा। राइट साइड में x की वैल्यू -1 आएगी और 1। -1 इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि डेनोमिनेटर में 0 अनडिफाइंड वैल्यू आपको देगा। तो इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो बेटा। तो देखो इसमें हम क्या यूज करते हैं, अगर मैं -1/3 से बड़ी वैल्यूज लूंगा x की तो पॉजिटिव आएगा। राइट का पार्ट ले लो सबसे पहले पॉजिटिव, फिर बीच में नेगेटिव पॉजिटिव। ऐसे ही इसमें बेटा बड़ी वैल्यू 1 से सारी वैल्यू बड़ी लोगे पॉजिटिव, फिर नेगेटिव देन पॉजिटिव। ये वेवी कर्व मेथड होता है एक, ये मैं आपका एक स्पेशल लेक्चर लूंगा 11th क्लास में, उसको ध्यान से समझना। तो x प्लस 1/3 और x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल 0 मीन्स पॉजिटिव। पॉजिटिव वैल्यू देखो कहां कहां लाई कर रही है, सॉरी। तो पॉजिटिव वैल्यू लाई कर रही है बेटा -1 से छोटी वैल्यूज पर और -1/3 से बड़ी। तो दोनों लेना है तो बीच में आएगा यूनियन। सेकंड केस में पॉजिटिव वैल्यू कहां लाई कर रही है, सॉरी इसमें लेनी है नेगेटिव वैल्यूज लेस देन इक्वल 0। तो नेगेटिव वैल्यूज लाई कर रही है बिटवीन -1 to 1। -1 इंक्लूड नहीं होगा डेनोमिनेटर की वजह से, लेकिन 1 इंक्लूड होगा। क्लियर। ऐसे ही अब इन दोनों का बना लो आप नंबर लाइन पे। तो जब आप नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लोगे और कॉमन पार्ट देखोगे तो क्या आएगी डोमेन, क्लोज इंटरवल -1/3 to 1। क्लियर है बेटा। तो ये अच्छे से करना, कई बार डोमेन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क रहेंगे, इनको आप अच्छे से कर लेना बेटा जी। ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके लिए होमवर्क रहेंगे, इनको ट्राई करना और मुझे बताना कि सोल्व हुए या नहीं हुए क्वेश्चंस। ये जितने भी क्वेश्चंस है रिमेनिंग ये आपके लिए रहेगा होमवर्क। इनको ट्राई करें और सोल्व करें, मुझे बताएं हुआ या नहीं हुआ सोल्व। नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा फिर आप